अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है ट्रांसफ्यूजन रूटीन। बहुत सारे जो है वो फ्रेंड्स और जो फेलोज़ हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आपकी ट्रांसफ्यूजन रूटीन क्या है, आप हेमोग्लोबिन कितने पे मेंटेन करती हैं। और अक्सर ने हैरत का इजहार किया है कि जब मुझे एक साथ दो ब्लड बैग ट्रांसफ्यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब एक ही दिन के अंदर, तो मैंने कहा कि आपसे इस मौजू पे भी बात की जाए। और अक्सर मैं ये लिखती भी हूँ कि अपनी ट्रांसफ्यूजन रूटीन को जो है आप मेंटेन करें। वो कैसे मेंटेन करेंगे कि आप लोग अपनी हेमोग्लोबिन को मेंटेन करें। अभी पिछले दिनों जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई हूँ, जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ है मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो उसमें मेरी हेमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गई थी। मैं 7 या 6 हेमोग्लोबिन पर आ गई थी और बैक टू बैक मुझे जो है वो 2 ट्रांसफ्यूजन्स करवाने पड़े ताकि उन्हें मेंटेन किया जा सके हेमोग्लोबिन को। और बहुत सारे मल्टीपल पेन वगैरह सब स्टार्ट हो गया था जैसे ही मेरी हेमोग्लोबिन ड्रॉप की। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होती है अपने फेलोज़ से भी कि प्लीज़ अपनी हेमोग्लोबिन को बहुत मेंटेन करें। आप जो है वो वक्त पे ब्लड लगाएं और उसको 8, 9, 10 कोशिश करें कि 8, 9, 10 पे अपनी जो है हेमोग्लोबिन को मेंटेन करें। तो मेरी कोशिश भी यही होती है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से मैं 9, 10 पे अपनी हेमोग्लोबिन मेंटेन करते हुए टाइम पे वो जो है ट्रांसफ्यूजन्स करवा लेती हूँ। तो कभी मेरा जो है वो 15 दिन, कभी 21 दिन, इस तरह से ट्रांसफ्यूजन की रूटीन चल रही होती है। और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से जो कहा जाता है, जो हर किताब में लिखा हुआ है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही आप लोगों को। इंटरनेशनली प्रोटोकॉल जो है वो ये है कि आपने अपनी हेमोग्लोबिन को 8, 9, 10 पे रखना है और जो आपने ट्रांसफ्यूजन करवानी है, जो ब्लड आपने लगाना है, वो अपने वज़न के हिसाब से लगवाना है। और उनके 15 से 20 ml जो है वो पर केजी के हिसाब से लगाया जाता है। तो इस हिसाब से हमें जो है एडल्ट्स को 2 बैग जो है वो लगते हैं और छोटे बच्चों को जो है उनके वेट के हिसाब से लगाया जाना चाहिए। तो इस तरह ही से जाके हमारा ट्रांसफ्यूजन गैप मेंटेन हो सकता है, इस तरह से ही जाके हमारी हेमोग्लोबिन मेंटेन हो सकती है। एक देखा जाता है वज़न और एक देखा जाता है कि हम हेमोग्लोबिन कितनी उससे क्या कहते हैं, आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो, कि उससे अचीव करना चाहते हैं कि अगर इस टाइम पे हम 6 HP पर हैं और हम चाहते हैं कि 8 HP पे जाएँ, तो उस हिसाब से हमें जो है वो ब्लड बैग्स लगने चाहिए। और वैसे तो खैर नॉर्मली कहा जाता है कि एक बैग से जो है एक जो है वो ग्राम आपकी एचबी बढ़ जाती है। और तो पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि नहीं, एक ही दिन में आपने 2 बैग नहीं लगाने, जबकि स्टैंडर्ड अगर देखा जाए इंटरनेशनल तो ये बहुत आम सी बात है। जिनका वज़न अगर मुझसे भी ज़्यादा होता है ना, जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनको दिन के अंदर 3 बैग भी लगा दिए जाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा है, मतलब मैं जिस हॉस्पिटल में ब्लड लगवाती हूँ वहाँ पे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एक दिन में 3 बैग्स भी लगते हैं। तो ये बहुत हैरत की जाती है हम मेरे लिए कि आप 2 बैग लगाती हैं। तो ये 2 बैग एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और मेरी वज़न मेरे एज के हिसाब से ही डॉक्टर ने इसको स्टैंडर्ड रखा है कि जी आपने 2 बैग लगाने हैं। और जिस दिन मेरी एच बी 11 होती है या 12 होती है, उस दिन मैं एक भी लगा लेती हूँ। या अगर मेरी 10 होती है और मुझे लगता है नहीं मेरा एक बैग्स पे जो है वो गुजारा हो जाएगा, तो मैं एक भी लगा लेती हूँ। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है कि जी ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि वज़न के हिसाब से ही ब्लड लगे। और ये इंटरनेशनली भी अगर आप किसी से पूछेंगे तो बहुत सारे थैलेसीमिया फेलोज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप वहाँ सवाल डालें कि इज़ इट ओके कि हम एक दिन में 2 बैग लगा लें, तो इट इज़ वेरी ओके, कोई मसला नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ इस बात को अवॉइड किया जाता है, कहा जाता है कि आज एक लगा लें, अगला जो है वो अगले दिन आ जाए या उसके अगले दिन आ जाए। तो इस बात को अवॉइड किया जाता है एंड आई डोंट वांट टू गो इन द डिटेल्स कि क्यों अवॉइड किया जाता है। मस्ट भी उनके कोई रूल्स होंगे, कोई रेगुलेशंस होंगी। और जो दूसरी बात कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी ब्लड बैंकिंग की जो सिस्टम्स हैं वो बहुत वीक है। ब्लड बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि हमें जब एक डोनर से ब्लड लिया जाता है तो उसके 3 कंपोनेंट्स बनते हैं, जिसमें हमें चाहिए होता है रेड ब्लड सेल, और हेमोफेलिया और कैंसर पेशेंट्स को प्लाज्मा और प्लेटलेट्स लगते हैं जो वाइट सेल्स होते हैं। तो ये 3 बैग्स, ये 3 कंपोनेंट बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें सिर्फ रेड ब्लड सेल की ज़रूरत है।
तो जहाँ ब्लड बैंकिंग सिस्टम वीक होते हैं वहाँ अक्सर मशीनें मौजूद नहीं होती, और मशीनें मौजूद ना होने का मतलब कि वो कंपोनेंट नहीं बन पाते, और पूरा पूरा बैग जो है वो बच्चों को लगा दिया जाता है, जिसे कहा जाता है होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, जो कि हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें, क्योंकि इससे मसाइल कम नहीं होते, बढ़ते हैं। इससे आपके जो आपके आज़ा हैं उन पे बोझ पड़ता है, आपके दिल पे बोझ पड़ता है, आपका आयरन लोड बढ़ जाता है, और फजूल में आपको जो है वो वाइट सेल्स जो है वो मिल रहे होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती। आपको रेड सेल्स की ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि आप किसी ऐसी जगह से ब्लड लगाएं जहाँ पे अच्छे ब्लड बैंक्स हों, जहाँ पे ये मशीनें हों, जहाँ पे कंपोनेंट्स बनते हों। फिर उसके बाद वो ब्लड स्क्रीन होता हो, प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद आप वो ब्लड लगवाएं, जिसके लिए मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँगी कि रजिस्टर्ड जो लाइसेंस्ड पूरी जो होती हैं ब्लड बैंक्स, आप प्लीज़ वहाँ से लेके ब्लड लगवाएं, या ट्रांसफ्यूजन सेंटर से लगवाएं, या हॉस्पिटल से लगवाएं। हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट के और जो तहसील के और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत सारे ब्लड बैंक ऐसे हैं जहाँ ये सहूलियात नहीं हैं। इसके लिए हम बहुत अरसे से जो है वो आला जो हुक्मरान हैं उनको भी लेटर्स लिख रहे हैं, उनको भी ये बातें बता रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे गवर्नमेंट हमारे हॉस्पिटल ऐसे हैं, तहसील के और हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ ये सहूलियात नहीं हैं, और होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करना चाहिए, और गैर स्क्रीन शुदा ब्लड नहीं लगाना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हमको बचना चाहिए, जो हम भी सीखें, आगे दूसरों को भी सिखाएं। तो अगर कोई और भी सवाल हो तो ज़रूर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जो बातें मैंने आपको बताई वो ये है कि हेमोग्लोबिन को मेंटेन करें, 8, 9, 10 पे रखें, और ब्लड लगाएं जो टाइम पे लगाएं और अच्छी जगह से लगाएं और अपने वक्त पे लगाएं। आपको अगर लग रहा है कि नहीं मेरी एचबी सही नहीं है तो उसको डिले ना करें, आप उसको चेक करें। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने अभी बीच में फील की थी कि हमारे कुछ फेलोज जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रैवल के दरमियान में वो कहते हैं कि जी हम फला शहर में जाने वाले हैं तो वहाँ क्या सहूलियात है। और मैं भी, आपने देखा होगा अक्सर कि मैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी ट्रैवल करती हूँ। मेरी कोशिश क्या होती है कि जाने से मैं 1 से 2 दिन पहले अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाजमी करवा लूँ। अभी मैंने रिसेंटली जब पूरा पाकिस्तान का टूर किया तो उससे पहले मेरी कोशिश थी कि मैं पूरे पाकिस्तान का टूर करने से पहले मैंने अपनी पहली जो तैयारी की थी वो ये थी कि जाने से 2 दिन पहले मैंने अपना ट्रांसफ्यूजन करवा लिया, और फिर उसके बाद मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया। गॉड फॉरबिड, अगर अल्लाह ना करे मुझे बीच में कहीं ज़रूरत पड़ती तो मैं किसी शहर में, किसी भी अच्छे शहर में जाके ट्रांसफ्यूजन करवा सकती थी। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर 15 दिन के ब्रेक पर हूँ या मैं 21 दिन के ब्रेक पर हूँ तो मैं उस टाइम तक वापस आ जाऊँ कि जब मेरा नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन ड्यू होने वाला है। और ऐसा ही हुआ कि मैंने 2 बार इस तरह से अपनी जो अभी लेटेस्ट जो मैंने ट्रैवलिंग की है कि मैंने जाने से 2 दिन पहले अपना ट्रांसफ्यूजन कराया है और आने के फ़ौरन बाद मैंने अपना ट्रांसफ्यूजन करवाया है। तो कोशिश करें कि अपना ट्रांसफ्यूजन इस तरह से प्लान करें, अपनी जो ट्रिप है वो आप ऐसे प्लान करें कि आपके 2 ट्रांसफ्यूजन के दरमियान में ये काम हो सके, क्योंकि हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम किसी और सेंटर, किसी और हॉस्पिटल में जाके ब्लड लगाएं। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करें, अगर हम कोई वायरस उसमें से ले लेते हैं अपने ट्रांसफ्यूजन में से या कोई इन्फेक्शन ले लेते हैं तो हम रूल आउट नहीं कर पाएंगे कि हमने वो कहाँ से लिया था, क्या वो पिछले वाले ट्रांसफ्यूजन से था या जो हमने अब करवाया वो उसमें था। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश किया करें कि अपने जो ट्रिप को है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि हमेशा जाने से पहले ट्रांसफ्यूजन करवाएं और फ़ौरन आके ट्रांसफ्यूजन करवाएं। कहीं और अगर आपने ट्रैवल करना है या लंबा ट्रैवल करना है तो फिर प्लान कर लें कि जिस शहर हम जा रहे हैं वहाँ ये सहूलियात हैं भी या नहीं। क्योंकि देखिए जब हम वहाँ जाते हैं तो हम एज OPD पेशेंट वहाँ जाते हैं, आउट पेशेंट, तो हमें डोनर भी देना है, कभी कभार हमें पेमेंट भी करनी पड़ जाती है। तो हमेशा देख कर समझ कर ट्रैवल करें, ऐसे ही नहीं कि प्लीज़ उठे और चल पड़े। तो प्लीज़ हम थैलेसीमिक्स को इन चीज़ों का एक्स्ट्रा ख्याल करना चाहिए। आम बंदा किसी भी हॉस्पिटल जा सकता है, हम नहीं जा सकते। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं अपनी लाइफ में तो लाजमी इनको इम्प्लीमेंट करती हूँ और कोशिश है कि आप लोग भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर यूट्यूब पर है तो उसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।